हाय। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ने से पहले हमने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो हमने ग्राफ बनाया था, या हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हमने सबसे पहले जो पढ़ा था, वो वीडियो सबसे पहले आपको देख करके आना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को, जैसे अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर x है, अगर उस रियल नंबर x का अगर हमें फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए तो हमें ऐसे करके मिडिल ब्रैकेट शो कर देंगे। अगर हम मिडिल ब्रैकेट दिखा देते तो इसका मतलब हो कि हम x का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं या इसको हम पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको हम पढ़ते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जैसे हम लोग इसको क्या पढ़ते थे, अगर आपको याद है तो इसको हम पढ़ते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको हम पढ़ते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। वैसे ही जब ये मिडिल ब्रैकेट लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि जब ये बॉक्स लग जाएगा या बिग ब्रैकेट लग जाएगा तो इसका मतलब था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ऐसे ही जब ये मिडिल ब्रैकेट लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब हम इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कैसे निकालते हैं तो वो हम देखने से पहले एक बार जल्दी से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को भी समझ लेते हैं। याद होगा आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मतलब था ये कि अगर x इंटीजर है, जैसे 2 एक इंटीजर है, तो उस 2 का अगर 2 इंटीजर है, चूंकि 2 इंटीजर है भी, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमेशा 2 ही मिल जाएगा। तो हमने ये सीखा था कि अगर कोई x हमारा इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही मिल जाएगा। जैसे हमसे पूछा जाए कि 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा तो हम 10 ही बोलेंगे। अगर हमसे पूछा जाए 12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा तो हम 12 ही बोलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 12 एक इंटीजर है। लेकिन हम बात ये करें कि अगर हमारा x इंटीजर नहीं है तो हम बताए ये थे कि अगर उस टाइम पे उस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाए तो हमें उस नंबर के जस्ट पहले वाला जो इंटीजर होगा उसी को हम बोलेंगे। जैसे अगर हम आपसे पूछा जाए कि 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, अगर हमसे पूछा जाए कि 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, तो आपको मन में ये सोचना है कि पहले तो सोचिए कि क्या 2.3 इंटीजर है। तो आपको ये पता है कि 2.3 इंटीजर नहीं है, तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा? आपको वो आंसर देना पड़ेगा कि 2.3 के जस्ट पहले कौन इंटीजर है। तो 2.3 के जस्ट पहले कौन इंटीजर है? तो 2.3 के जस्ट पहले इंटीजर 2 है। अगर आप इसको नंबर लाइन पे देखें तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगर हम ये कहें 1 है हमारा, ये हमारा 2 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है, तो अगर कोई से भी पूछे, कोई बच्चा से भी पूछे कि 2.3 कहाँ होगा, तो वो बोल सकता है कि 2 और 3 के कहीं बीच में होगा, मान लेते हैं यहाँ होगा। तो 2.3 एक नंबर, यहाँ पे यही नंबर 2.3 शो कर रहा है, तो इसके जस्ट पहले कौन इंटीजर दिख रहा है? 2 दिख रहा है, इसलिए 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसे बताएंगे। तो इसको जल्दी से एक बार हम मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे 2.3 का अगर फ्रैक्शनल पार्ट पूछा जाए तो आप क्या आंसर बोलेंगे? तो आपको आंसर ये बोलना है कि पहले तो एक बार नंबर लाइन पे एक बार ध्यान से देख लें कि अगर हम ये कहें कि ये हमारे लिए 1 है, ये हमारे लिए 2 है, ये हमारे लिए 3 है, तो 2.3 कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, ये 2.3 को शो कर रहा है। और आपको पता है ये 2.3 का ये जो 2 है ना, ये 2 क्या है बताओ? ये 2 जो है आपके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये जो 2 शो कर रहा है ये 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो आपको ये सोचना है कि 2.3 और 2 के बीच में गैप कितने का है। आपको ये सोचना है कि 2.3 और 2 के बीच में गैप कितने का है। जितना गैप होगा वही आपके लिए क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा। तो 2.3 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो
हो जाएगा 0.3। क्यों हो जाएगा 0.3? क्योंकि 2.3 और 2 के बीच का जो गैप है वो 0.3 का गैप है, इसलिए 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 0.3। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए 5.4 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, तो आपको फिर वो आंसर बताना है कि पहले सोचना है कि 5.4 बताना है ना, तो ये 5.4 मान लेते हैं कहीं यहाँ होगा। 5.4 के जस्ट पहले हमें कौन सा इंटीजर मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो आपको ये सोचना है कि 5 और 5.4 के बीच का गैप कितने का है, तो गैप कितने का है 0.4 का, इसलिए इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा 0.4। 0.4 इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो जब भी किसी भी नंबर का जब भी हम फ्रैक्शनल पार्ट सम से पूछा जाएगा तो हमें ये सोचना है कि उस नंबर का उसी के ग्रेटेस्ट इंटीजर से कितना गैप है, जितना गैप होगा वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो जल्दी से एक बार हम फ्रैक्शनल पार्ट को हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं और फिर इसका हम लोग ग्राफ बना करके देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसा बनता है, इस फ्रैक्शनल पार्ट का डोमेन क्या होगा, इस फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज क्या होगा। जल्दी से एक बार हम ग्राफ बनाते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल अपने कॉपी पे जल्दी से उतार लीजिए। तो अब हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ देखेंगे, लेकिन उससे पहले जस्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई x है, ये हमारे पास कोई x नंबर है और ये x नंबर है। सपोज करते हैं कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मान लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आया है, तो x के जस्ट पहले है। और ऑफ कोर्स ये x हमारे लिए अभी इस टाइम पे ये x हमारे लिए इंटीजर नहीं है। ऐसा इसलिए x को इंटीजर नहीं मान रहे क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो पीछे मिल रहा है। इसका मतलब अगर ये x खुद इंटीजर होता तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी वही हो जाता, लेकिन x इंटीजर नहीं है, इसीलिए इसके कारण क्या हो गया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके पीछे मिला है। तो हमारे पास ये x नंबर था, ये x नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास कहीं ना कहीं पीछे मिल रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और x के बीच का जो गैप है, ये वाला गैप, ये गैप कितना है, तो ये गैप है x में से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को घटा लेंगे। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को घटा लेंगे x से, तो ये जो हमारे पास जो नया बन के आ रहा है, x को जो हमने घटाया है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x से, यही हमारे लिए क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। तो जब भी हमसे पूछा जाएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे x में से हमने क्या घटा लिया है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमने घटा लिया है। जब हम ये घटा लेंगे तो यही हमारे लिए क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का वैल्यू आपको समझ में आ गया कि अगर आपको x का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो कुछ नहीं करना है, x में से आपको क्या कर लेना है, उसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको घटा लेना है। तो ये हो गया आपके लिए क्या, एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो फ्रैक्शनल पार्ट, लेकिन एक इसमें केस देखा जा सकता है, कि केस नंबर 1 कि अगर क्या केस कह सकते हैं कि केस हम देख सकते हैं कि अगर x हमारा इंटीजर है, मान लीजिए अगर हमारा x इंटीजर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा। अगर x इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, तो x ही हो जाएगा। अगर x इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही हो जाएगा। लेकिन उस केस में अगर आपसे हम पूछे कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का फॉर्मूला होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। लेकिन हमने कहा था कि x इंटीजर है, तो x माइनस x, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू x है, तो x में से x चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0। तो हमारे पास ये एक बहुत शानदार सा फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि अगर x इंटीजर है तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कितना होगा, 0। अगर x इंटीजर है तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है तो उस केस में क्या फॉर्मूला ले सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो अब इसी फॉर्मूले के हेल्प से, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसका ग्राफ बनाएंगे।
ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, तो जैसे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बना रहे थे, जिस कॉन्सेप्ट के हेल्प से बना रहे थे, उसी कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का भी ग्राफ बनाएंगे। तो जल्दी से आप इस एक छोटा सा कहानी को आप क्या कर लो, जल्दी से आप अपने कॉपी पे नोट कर लो कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्चुअली क्या है। कि x कोई नंबर है तो उस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लीजिए, और उस ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आप निकाले हैं उसको x से आप घटा लीजिए। जब आप x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x करेंगे, जब किसी नंबर को उसी के ग्रेटेस्ट इंटीजर से घटा लेंगे हम, तो हमको क्या मिल के आएगा, हमें मिलेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और एक नया फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा, एक केस देखा कि अगर x इंटीजर है तो उस केस में उस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने ये दो चीज हम लोगों ने देखा। अब हम लोग सीधा चलेंगे कहाँ पे, इसके ग्राफ पे चलते हैं। जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसको।